बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को डॉक्टर अली रजा का सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि माननीय चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने 3 साल और 5 माह के दौरानिए के दौरान कौन कौन से प्रैक्टिकल काम किए थे, कौन कौन से अमली इकदामात किए थे, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं और लोग उसको चाहते हैं। उनमें से चंद चीदा नुकात जो हैं वो आपके सामने शेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने रिफाई काम बहुत ज्यादा किए थे, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर भी डिवेलप हो रहा था और इकोनॉमिकली भी मुकम्मल तौर पर डिवेलप हो रहा था। तो जो लोग ये पूछते हैं कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया है, उनके सवाल का जवाब आज मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले इमरान खान ने जो सबसे बेहतरीन काम किया वो ये था कि वजीर आजम होने के नाते जब उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ा तो उस वक्त मुल्की खजाने में 17 अरब डॉलर छोड़े और मुल्क की तरक्की की शरह को 6.1% पर छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा जो काम किया, उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया और सेहत इंसाफ कार्ड की बुनियाद पर लोगों ने अपने इलाज करवाए। इसके अलावा उन्होंने जो जरूरी काम किया, तीसरा जो डेवलप स्टेप था वो ये था कि तालीम कार्ड, सेहत कार्ड और किसान कार्ड और इसके अलावा एहसास राशन प्रोग्राम का भी इजरा किया। इसके अलावा उन्होंने रेकोडेक मंसूबे पर भी काम किया, जिसमें पाकिस्तान को खातिर खा फंड मिला और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इसका फायदा भी हुआ। इसके अलावा उन्होंने 11वीं बड़ी ऑयल रिफाइनरी का क्याम अमल में लाया और जमीनों की जो इंतकाल था उनको डिजिटलाइजेशन अमल में लेके आए। इसके अलावा उन्होंने निकाह नामे के अंदर खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलफनामा शामिल करवाया और 15 नए नेशनल पार्क्स का भी क्याम अमल में लाया गया। और दूसरा उनका सबसे बड़ा इस्लाम की मोहब्बत का सबूत यह है कि उन्होंने कुरान मजीद की इशाअत के लिए बिला टैक्स कागज की फराहमी को यकीनी बनाया, यानी कि कुरान मजीद के जो कागज जिस पर टैक्स लगाया जाता था उस टैक्स को उन्होंने खत्म किया। तिजारती खसारे को तकरीबन खत्म कर दिया था, क्योंकि मुल्क के अंदर तिजारती खसारा जो था वो तकरीबन खत्म हो चुका था। नई यूनिवर्सिटियों का क्याम अमल में लाया गया और सबसे जो मजबूत काम उन्होंने किया कि अमेरिका को अपने अड्डे देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और इसके अलावा अमेरिका को अपने अड्डे देने के इनकार करने के अलावा गर्दशी कर्जों के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा कमी की। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया और एजुकेशनल रिफॉर्म्स का इकदाम किया गया और आईटी इंडस्ट्री का फिरोग दिया गया, क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में आईटी को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई और आईटी को हिंगामी सतह पर मुल्क के अंदर लॉन्च किया गया। इसके अलावा पीआईए को बहुत ज्यादा हद तक मुनाफा बख्श बनाया गया। पीआईए जो मुकम्मल तौर पर खसारे में थी उसको खसारे से निकालकर मुनाफा बख्श बनाया गया। सवात मोटरवे की तामीर जो है वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में हुई और इसके अलावा नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेशबहा इकदामात किए। पाकिस्तान में वेंटिलेटर की सनत को फिरोग दिया और बरामदात में इजाफा किया। इलेक्शन में शफाफियत के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। ईवीएम मशीन के इस्तेमाल का कहा गया, लेकिन वो करप्ट अनासर में बाद में रिजेक्ट कर दिया। बरामदात में इजाफा किया और इसके अलावा 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर भी अमल दरामद किया। सेहत को फिरोग दिया, यानी कि सियाहों को मुल्क के अंदर दावत दी कि आए और हमारे मुल्क को एक्सप्लोर करें कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। एलएनजी के सस्ते मुआहदे किए और स्कूलों में नाजरा और कुरानी तालीम को लाजिम करार दिया गया। कराची के लिए खसूसी फंड का इजरा किया गया और इसके अलावा चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया। इसके अलावा सबसे अहम नुकता 55 लाख नौकरियां जो हैं 3.5 साल दौर के अंदर पैदा की गई। हैदराबाद टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कॉलेज के लिए फंड का इजरा किया गया। ग्रीन बस सर्विस कराची में लॉन्च की गई। पाकिस्तान पोस्ट को बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए कुछ फंड्स जारी किए गए और उनके अंदर कुछ इमरजेंसी रिफॉर्म्स
اپلائی کی گئی۔ اس کے علاوہ ڈرون حملوں سے مکمل طور پر نجات حاصل کی گئی، کیونکہ عمران خان کے دور حکومت میں کوئی ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ خدمت ای مراکز پروگرام شروع کیے گئے، فی کس آمدنی میں 13% اضافہ ہوا، یعنی کہ جہاں پر لوگ 10 روپے کماتے تھے وہاں پر لوگوں کی کمائی 23 روپے ہو گئی تھی۔ راست پروگرام کا آغاز کیا گیا، پاکستان سٹیزن پورٹل کا آغاز کیا گیا، اور اس کے علاوہ سب سے بہترین مؤثر اور FATF قوانین پاس کروا کر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا گیا۔ اس کے علاوہ جو ناموس رسالت پر ہونے والی جو تبدیلیاں تھیں ان پر بیش بہا کام کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کا تانا دیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ووٹ پر ڈیپینڈ ہے، اب یہ فیصلہ آپ کے ضمیر پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے مہر کہاں پہ لگانی ہے۔ کیا وہ یہودی ایجنٹ ہے جس نے اسلام کے نفاذ کو ضروری بنایا، جس نے قرآن کے نفاذ کو سکولوں میں ضروری بنایا، جس نے آپ کے بچوں کو قرآن مجید کا ناظرہ اور یونیورسٹیوں میں جب تک آپ قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل طور پر پاس نہیں کرتے تھے آپ کو ڈگری الاؤ نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہودی ایجنٹ کون ہے، کیا وہ یہودی ایجنٹ ہے یا کیا وہ عاشق رسول ہے، آپ کے ووٹ کا حقیقی حقدار کون ہے، یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت زیادہ سارا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر علی رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔